तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज हम सोशल साइंस लेके आए हैं। तो सोशल साइंस में कुछ आप लोग को बातें बताएंगे, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए, जो 10th क्लास होता है क्लास, उस 10th क्लास में एक सोशल साइंस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सोशल साइंस का मतलब होता है सामाजिक विज्ञान, जिसको हम लोग 5 टुकड़ा में बांटते हैं। कितने टुकड़ा बच्चों? 5। पहला जो बना वो हिस्टोरी बना। क्या बना? हिस्टोरी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। दूसरा आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगोल। और तीसरा आपका इसी का दूसरा भाग में डिसेस्टर, डिसेस्टर मैनेजमेंट, डिसेस्टर मैनेजमेंट जिसको हम लोग आपदा प्रबंधन बोलते हैं, ठीक। चौथा आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राजनीतिक शास्त्र। इसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक, इकोनॉमिक जिसको हम लोग अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो सोशल साइंस जो होता है आप लोग का 80 नंबर का परीक्षा होता है, 80 मार्क्स का, जिसमें आपका 20 नंबर जो है आपका प्रैक्टिकल में मिलता है, ठीक। 80 नंबर का आप लोग तैयारी करना है। देखो 5 नंबर हम लोग किताब पढ़ेंगे, हिस्टोरी, ज्योग्राफी, डिसेस्टर मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी। तो 5 विषय से आप लोग का 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो अगर इसको डिवीजन कीजिएगा तो एक सब्जेक्ट में से हमको 16 नंबर आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है बच्चों? 16 नंबर। तब जाके हमारा 16 पर 80 हुआ, तो 80 नंबर आप लोग का आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग हिस्टोरी पढ़ेंगे तो हिस्टोरी से आप लोग कितने नंबर का सवाल आएगा? 16 नंबर से। ज्योग्राफी का अगर सवाल पढ़ेंगे तो कितना नंबर का? 16 नंबर से। डिसेस्टर मैनेजमेंट अगर पढ़ेंगे तो कितने नंबर का आएगा सवाल? 16 नंबर। पॉलिटिकल साइंस से 16 नंबर और इकोनॉमिक से 16 नंबर। तो बारी बारी से हम सब विषय के बारे में आप लोग को पढ़ाएंगे। तो सोशल साइंस में हम शुरू किए इकोनॉमिक। क्या शुरू किया बच्चों? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र, इसको अर्थव्यवस्था बोला जाता है। तो इकोनॉमिक में जितना भी चैप्टर दिया है, टोटल 8 चैप्टर है। बारी बारी से पढ़ेंगे चैप्टर इकोनॉमिक के हम बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद डिसेस्टर मैनेजमेंट, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद हिस्टोरी। बारी बारी से किताबों को हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आज बच्चों हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक, जो 16 नंबर का परीक्षा में आता है। तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं सोशल साइंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? सामाजिक विज्ञान। और किस विषय का हम लोग तैयारी करेंगे? पहले इकोनॉमिक का। इसके बारे में इकोनॉमिक के बारे में पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक में चैप्टर 1 शुरू किया है, चैप्टर 1 जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ठीक। चैप्टर 1 का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यानी कैसे अर्थव्यवस्था में विकास का मतलब क्या होता है? प्रगति। और इतिहास का मतलब क्या होता है? पता है ना? इति माने क्या होता है? बीती। हास माने गाथा या कहानी। हास का मतलब क्या होता है बच्चों? गाथा या कहानी। यानी जो भी हम लोग बीती हुई गाथा या बीती हुई कहानी पढ़ते हैं उसी को इतिहास बोलते हैं। यानी कैसे अर्थव्यवस्था में प्रगति या विकास का मतलब प्रगति होता है, कैसे प्रगति हुआ इसके बारे में बताना है। तो अर्थव्यवस्था जो होता है इसके बारे में हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक चैप्टर 1 का पहला प्रश्न क्या है? ध्यान से समझिएगा इसको। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? एकदम सिंपल प्रश्न। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखो जो अर्थव्यवस्था है ना बच्चों, ये अर्थव्यवस्था, इसको ध्यान से देखिएगा तो 2 शब्द से बना है। देखिए अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था है ये कितने शब्द से बना है? 2 शब्द से। पहला बना अर्थ और दूसरा बना क्या? व्यवस्था। तो अर्थ का मतलब क्या होता है पता है? अर्थ का मतलब होता है बच्चों रुपया या पैसा, रुपया या पैसा। रुपया पैसा को हम जानते हो क्या बोलते हैं? शुद्ध हिंदी में इसको पूंजी भी बोला जाता है, याद रखना। क्या बोला जाता है बच्चों? पूंजी। यानी अर्थ के मतलब 3 को शब्द आप लोग समझे। पहला रुपया पैसा, दूसरा पूंजी और तीसरा अर्थ। यानी अर्थ का मतलब रुपया पैसा या पूंजी होता है। व्यवस्था का मतलब होता है बच्चों ढांचा, याद रखना। क्या होता है? ढांचा, या इसको क्या बोल सकते हो? कोई तरीका, ठीक। ढांचा या तरीका इसको बोल सकते हो, ठीक। यानी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होगा? अर्थ माने रुपया पैसा और व्यवस्था का मतलब ढांचा या तरीका। यानी कोई ऐसा तरीका या ऐसा कोई काम, ठीक है, जिसको करने से हम क्या मिले बच्चों?
रुपया पैसा मिले, पूंजी मिले, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो रुपया पैसा कब मिलता है पता है? बिना काम किए कोई रुपया पैसा देगा? नहीं देगा। तो काम का मतलब होता है क्रिया है। काम का मतलब क्या होता है? क्रिया है। तो कोई भी काम करेंगे यानी कोई भी क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद हमको उससे पैसा मिल रहा है, उसी को तो बोलते हैं अर्थव्यवस्था। तो इसी को परिभाषा में कैसे बताएं, ध्यान से समझना। परिभाषा पर है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, ध्यान से समझना, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, ठीक है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया है। देखो यहाँ पर आर्थिक क्रिया है। आर्थिक मैंने अभी बताया, देखो आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का, यहाँ पर लिख देना है। आर्थिक का मतलब क्या होता है? अर्थ का। आर्थिक मतलब बच्चों अर्थ का, अर्थ का मतलब होता है बच्चों रुपया पैसा, रुपया पैसा। और क्रियाएं का मतलब क्या होता है बच्चों? काम। यानी ऐसा काम जिसको करने के बाद हमको क्या मिले? रुपया पैसा मिले, उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और देखो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत बहुत सारा आ जाएगा। जैसे आप लोग देखा होंगे किसान खेती करते हैं, तो क्यों खेती करते हैं? कोई भी आदमी मनुष्य कोई भी काम करता है तो क्यों करते हैं? रुपया पैसा के लिए। मान लो किसान खेती करते हैं, गेहूं बोते हैं, ईख बोते हैं, तो उसको बेचते हैं तो उसको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया बोलते हैं। उसी तरह आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, दुकानदार, जैसे कोई भी आदमी अगर दुकान खोला है, उसे बैठ कर कोई भी सामान बेच रहा है, तो बेचने के बाद उसको क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है, तो भी हमारा आर्थिक क्रिया हो जाएगा, ठीक? तो आर्थिक क्रिया संपादित होती रहती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक? याद रखना। अब सीधा तौर पर हम लोग समझ रहे कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हमको कोई भी पैसा मिल रहा है, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में हम लोग बोलना है व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और कोई भी व्यापारी है, कोई भी बिजनेस आदमी है, बिजनेस कर रहा है, जैसे सब्जी का बिजनेस हो कि एनीबॉडी, किसी सिलाई मशीन का बिजनेस हो, या कोई चीज पढ़ाता है, तो उसे जो पैसा मिलता है, समझ रहे, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो व्यापार में बिजनेस करेंगे तो उससे हमको पैसा मिलता है। उद्योग मतलब होता है कल कारखाना। जैसे कल कारखाना खुला है तो उसमें हजारों लाखों मिस्त्री काम करते हैं, तो काम का बदला में उसको पैसा मिलता है, तो भी हमारा हो जाएगा अर्थव्यवस्था। इसके बाद परिवहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम क्या से जाएंगे? मोटरसाइकिल से जाएंगे, नहीं तो कार से जाएंगे। जब जाएंगे तो हमको उसको क्या देना पड़ेगा? भाड़ा के बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा, तो भी हमारा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। संचार का मतलब होता है बातचीत। मेरे बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जैसे मोबाइल से अगर बातचीत कर रहे हो तो बिना पैसा के बातचीत नहीं हो सकता है, तो भी हमारा क्या होगा? अर्थव्यवस्था होगा। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।